गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। गुरु हमारे अंदर की अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का बीज बोता है। हमें अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति रखनी चाहिए। गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमारी सफलता पर प्रफुल्लित होता है। गुरु हमारे कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। गुरु दीपक की तरह निरंतर जलता रहता है और हमारे जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेरता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे जीवन में एक गुरु का स्थान कितना ऊंचा होता है और गुरु के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का और समय नष्ट ना करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और मेरे गुरु ने कहा है कि अधूरा ज्ञान किसी कट्टर शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। एक राज्य था जिसमें एक शतायु नामक राजा राज किया करता था। राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा के गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी तो गलत था, क्योंकि जिस गुरु को उसके लिए चुना गया था वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी। रानी ने कहा, राजन, आप अपनी इस जिज्ञासा को अपने गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछकर देखते हैं। राजा ने एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा करके अपने गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा को रखते हुए कहा, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है गुरुवर? क्यों मैं आपके सिखाए हुए ज्ञान को ले नहीं पा रहा हूँ? इसका क्या कारण है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजा ने विनती करते हुए अपने गुरु से कहा, गुरुवर, कृपया करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से आप परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु देखिए, आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बताइए, यह कहाँ से सही है? हमारे सनातन धर्म में हमेशा ही गुरु का स्थान सबसे उच्च होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। कदाचित यही एक कारण है जिसके कारण आपको ना तो शिक्षा प्राप्त हो पा रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल पा रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात कह नहीं पा रहा था। राजन, कल से अगर आप मुझे ऊंचे स्थान पर बैठाएं और स्वयं नीचे स्थान पर बैठें, कोई भी कारण नहीं होगा जिससे आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा को अपने गुरु के द्वारा कही हुई एक एक बात समझ में आ गई। उसने तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकार करते हुए
उसका सुधार किया और तुरंत ही अपने गुरुवर का स्थान उच्च किया और स्वयं नीचे स्थान पर एक शिष्य की भांति बैठ गया और इसके फलस्वरूप उसे गुरुवर से उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हों, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे पा रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हेय भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सफलता की सही शिक्षा केवल गुरु ही दे सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने गुरु का स्थान हमेशा उच्च ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, यदि इस कहानी को लेकर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।